स्टूडेंट मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी अभिजीत एकेडमी, जहां पे मैं बीएससी मैथ्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं। स्टूडेंट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मैं ऐसे ही नए नए वीडियो अपलोड करता हूं। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये मेरा 11th वीडियो है। 10 वीडियो ऑलरेडी जैकोबियन पे अपलोड कर चुका हूं। अगर आप देखे नहीं हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले आपको फिर से बता दे रहा हूं कि लास्ट वीडियो जो लिया था वो 2 के लिए लिया था, थ्योरम वो भी था, थ्योरम ये भी है, ये 3 के लिए है। तो प्लीज़ अगर आप वो देखे नहीं हैं तो उसको देख लीजिए, फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास दिया है u1, u2, u3 आर फंक्शंस ऑफ y1, y2, y3 एंड y1, y2, y3 आर फंक्शंस ऑफ x1, x2, x3। देन हमें शो क्या करना है कि डेल u1, u2, u3 अपान डेल x1, x2, x3 इक्वल्स टू हो डेल u1, u2, u3 अपान डेल y1, y2, y3 इंटू डेल y1, y2, y3 अपान डेल x1, x2, x3 के इक्वल हो। मतलब ये इसके मैं आपको बता दूं कि जब भी इस तरह से दिया रहे तो मैं डिटरमिनेंट के रूल से कुछ इस प्रकार से खोलना बताया हूँ। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को देखते आइए शुरू से, आपको पता हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से जैकोबियन जब भी कभी भी इस तरह दिया रहे तो हम इसको डिटरमिनेंट के रूल से कुछ इस प्रकार से खोलते हैं। ठीक, अब हम इन सब की वैल्यू निकालेंगे, सबकी वैल्यू निकालेंगे, ट्रिक से निकालेंगे। प्लीज़ ध्यान दीजिए। फिर से मैं आपको बता दूं कि u1 जो है y1, y2 और y3 तीनों का फंक्शन है, उसी तरह u2 भी तीनों का फंक्शन है और u3 भी तीनों का फंक्शन है। और उसी तरह y1 जो है तीनों का फंक्शन है, x1 का, x2 का, x3 का, यही प्लस पॉइंट है। ठीक, इसी से मैं बार बार रिलेट करूँगा। y2 और y3 भी x2, x1, x2 और x3 का फंक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास जो दिया है उसी को लेके हम चलते हैं प्रूफ करने। ठीक, प्लीज़ ध्यान से देखिए। हमारे पास क्या दिया है, गिवन दैट, प्रूफ में हम जब करेंगे तो लिखेंगे गिवन दैट u1, u2 एंड u3 आर फंक्शंस ऑफ y1, y2 एंड y3 ये दिया है। और y1, y2, y3 किसके फंक्शन है, x1, x2 और x3 के फंक्शन है। ठीक, तो हम निकालेंगे, अभी मैं आपको बोला हूँ कि यही सब निकालेंगे, यही सब निकालेंगे। अभी मैं बोला हूँ डेल u1 ओवर डेल x1, यही सब निकालेंगे। तो डेल u1 ओवर डेल x1 जब निकालेंगे तो इसी को मैं तिरछा लिखूंगा, डेल u1 ओवर डेल x1। फिर 3 बार लिखेंगे क्योंकि u1 3 लोग का फंक्शन है, y1 का है, y2 का है, y3 का है। तो 3 बार ऐसे लिखेंगे तिरछा तिरछा प्लस लगा के। अब फिर किस वो 3 लोग कौन है, y1 है, y2 है और y3 है, तो ये कर देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम इसको समेशन के रूल से कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल u1 और ये डेल x1 और डेल yi ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए हैं और i का हम वैल्यू डिसाइड कर दिए हैं 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, अब उसी तरह हम डेल u1 ओवर डेल x2 करेंगे। फिर हमको पता है कि u1 3 लोग का फंक्शन है तो 3 बार फिर उसी तरह करेंगे, डेल u1 ओवर डेल x2, डेल u1 ओवर डेल x2, डेल u1 ओवर डेल x2 और y1, y2 और y3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सब में कर देंगे। उसी तरह फिर से हम इसको समेसम के फॉर्म में करेंगे तो i का वैल्यू 1 से 3 कर देंगे और इसी को कुछ इस तरह से लिख के और डेल yi से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम u1 का x3 के रिस्पेक्ट में करें पार्शियल डिफरेंशिएशन तो डेल u1 ओवर डेल x3 लिख दिए हैं और डेल yi से ऊपर नीचे कर दिए हैं क्योंकि u1 y1, y2 और y3 का फंक्शन है। ठीक, अब हम u2 का x1 के रिस्पेक्ट में, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि समेशन के रूल से इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमको बड़ा बड़ा लेके नहीं चलना पड़े, छोटा सा लेके चलना पड़े। ठीक, डेल u2 का अब x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर इसके लिए भी वही समेशन के रूल से i इक्वल टू 1 से 3 और डेल u2 ओवर डेल x1 है तो डेल u2 ओवर डेल x1 लिख दिए और i से i की वैल्यू तो निश्चित है 1 से 3 तक। फिर u2 को x2 के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो डेल u2 ओवर डेल x2 और yi से डेल yi से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए और i का वैल्यू तो हम डेल u2 ओवर डेल x3 निकालेंगे जैसे बाकी सब निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डेल u2 ओवर डेल x3 ऐसे लिख देंगे और डेल yi से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि u2 भी तो y1, y2 और y3 का फंक्शन है। ठीक है, उसी तरह डेल u3 ओवर डेल x1 निकालेंगे, डेल u3 ओवर डेल x2 निकालेंगे और डेल u3 ओवर डेल x3 निकालेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। इतना मैं आपको बता दिया हूँ। इतना करने के बाद आप क्या करिए, आप इसके बारे में सोचिए। ठीक है, इसके बारे में सोचिए। अभी तक आप इसके बारे में कर रहे थे और जो कुछ किए सोचे हैं, अब आप इसके बारे में सोचिए। ठीक है, इसके बारे में सोचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी कभी भी ऐसा दिया रहे तो डिटरमिनेंट के रूल से इसको कुछ इस तरह से ओपन करते हैं। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो u1 को पकड़ेंगे, डेल u1 ओवर डेल y1 लिख देंगे
फिर U1 को ही पकड़े हैं Y2 के रिस्पेक्ट में, फिर डेल U1 ओवर डेल Y3 के रिस्पेक्ट में कर देंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट का साइन लगा लेंगे। फिर डेल U2 को पकड़े हैं U2 को, और डेल U2 ओवर डेल Y1 के रिस्पेक्ट में, फिर डेल U2 ओवर डेल Y2 के रिस्पेक्ट में, डेल U2 ओवर डेल Y3 के रिस्पेक्ट में। उसी तरह हम U3 को पकड़ेंगे और तीनों के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो डेल U3 ओवर डेल Y1, डेल U3 ओवर डेल Y2 और डेल U3 ओवर डेल Y3। ठीक, अब हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर डिटर्मिनेंट को रूल से इसको ओपन करेंगे। ठीक है, Y1 को पकड़ेंगे X1 के रिस्पेक्ट में, X2 के रिस्पेक्ट में और X3 के रिस्पेक्ट में। तो डेल Y1 ओवर डेल X1, डेल Y1 ओवर डेल X2 और डेल Y1 ओवर डेल X3 के रिस्पेक्ट में। ठीक, उसी तरह हम बाकी दो का भी करेंगे। ठीक है ना, डेल Y2 ओवर डेल X2, डेल Y2 ओवर डेल यहाँ पे X1 होगा, यहाँ पे X2 होगा, फिर डेल Y2 ओवर डेल X3, फिर Y3 को पकड़ेंगे तो डेल Y3 ओवर डेल X1 के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक, और फिर से डेल Y3 ओवर डेल X2 के रिस्पेक्ट में, फिर डेल Y3 ओवर डेल X3 के रिस्पेक्ट में करेंगे। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम रो इनटू कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको पता है ये रो है, ये भी रो है, ये भी रो है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, इसमें भी वही। ठीक, तो इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे, फिर इस कॉलम के साथ करेंगे, फिर इस कॉलम के साथ करेंगे, फिर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ और इस कॉलम के साथ, फिर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ और इस कॉलम के साथ, यही हम करेंगे। ध्यान से देखिए, तो डेल U1 ओवर डेल Y1। ठीक, यहाँ पे भी आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल Y1 ओवर डेल X1। ठीक है, अब हम प्लस लगाएंगे। ठीक, अब हम इसका इसमें करेंगे तो डेल U1 ओवर डेल Y2 है, और फिर यहाँ पे इसमें इससे करेंगे तो डेल Y2 ओवर डेल X1। ठीक, अब फिर से प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब इसका करेंगे इसमें तो डेल U1 ओवर डेल क्या आएगा Y3, और यहाँ पे आएगा इससे करेंगे तो डेल Y3 ओवर डेल X1। ठीक है, अब इसी तरह हम इसी रो का इस कॉलम से करेंगे तो कुछ आएगा। ठीक, फिर इसी रो का करस्पॉन्डिंगली इस कॉलम से करेंगे, जैसे अभी को यहाँ पे किए हैं, आप बैक करके देख सकते हैं। ठीक, फिर इसका करेंगे, मतलब फिर इसका करेंगे करस्पॉन्डिंगली। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। तो हम इसीलिए इसको समेसम वाला यूज कर रहे थे, ताकि यहाँ पे हम आसानी से पुट कर सकें। ठीक, इसी तरह से हम मिलेगा, कुछ नहीं किए हैं, वैल्यू रख दिए हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम ध्यान से देखें तो इसका भी तो कुछ वैल्यू हम निकाले हैं। किसी के इक्वल ये है, किसी के इक्वल ये है, तो किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है, फिर इसी के इक्वल है, इसी के इक्वल है ना, इसी के इक्वल है, तो वो हम लिख देंगे। तो पहले में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, पहले में हम लिखेंगे कि डेल U1 अपान डेल X1, फिर उसमें क्या लिखेंगे, डेल U1 अपान डेल X2, डेल U1 अपान डेल X2 लिखेंगे, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, डेल U1 अपान डेल X3 लिखेंगे। ठीक, अब ये डिटर्मिनेंट लगा देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें ध्यान से देखिए, डेल यही तो है, इसी का वैल्यू तो निकला था। तो डेल U2 अपान डेल X1, यहाँ पे X1 होगा, यहाँ पे डेल U2, नेक्स्ट के लिए डेल X2 होगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, डेल U2 अपान डेल X3 होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, यही वाला होगा, यही वाला होगा, फिर आगे भी वैसे होगा, डेल U3 अपान डेल X1, फिर यहाँ पे क्या होगा, डेल U3 अपान डेल X2 होगा, फिर यहाँ पर डेल U3 अपान डेल X3 होगा। ठीक, अब हमको पता है कि ये कब लिखते हैं, किसी कुछ ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं डेल U1
कमा U2 कमा U3 अपान डेल X1 कमा X2 कमा X3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही ना मैं आपसे बोल रहा था कि जब भी इस तरह दिया रहे तो मैं डिटर्मिनेंट के रूल से कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, तो ऐसा दिया रहे तो ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। यही हमारा थ्योरम प्रूफ होता है, ठीक है, यही हमारा थ्योरम। अब हमारे पास एक जनरल है, वो तो 2 के लिए बताए थे, फिर 3 के लिए बताए हैं। अब हमारे पास एक जनरल है, जनरल भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं जनरलाइजेशन। इफ़ U1 कमा U2 कमा U3 डॉट 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 UN आर फंक्शंस ऑफ Y1 कमा Y2 कमा Y3 डॉट 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 YN एंड Y1 कमा Y2 कमा Y3 डॉट 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 YN आर फंक्शंस ऑफ X1 कमा X2 कमा X3 डॉट 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 XN, देन हमारे पास होगा तो कैसे लिखेंगे। वहाँ पहले मैं 2 के लिए बताया था, फिर 3 के लिए बताया हूँ, अब n के लिए बता रहा हूँ। तो अगर n के लिए हो जाए तो क्या कैसे लिखेंगे। डेल U1 कमा डेल U2 कमा डेल U3 डॉट 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 UN अपन डेल X1 कमा X2 कमा X3 डॉट 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 XN इक्वल्स टू को हम लिख सकते हैं डेल U1 कमा डेल U2 मतलब कमा U3 डॉट 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 UN अपन डेल Y1 कमा Y2 कमा Y3 डॉट 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 YN इंटू डेल Y1 कमा Y2 कमा Y3 डॉट 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 YN अपान डेल X1 कमा X2 कमा X3 डॉट 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 XN ऐसे हम लिख सकते हैं। इसका अगर प्रूफ करें तो ठीक उसी तरह प्रूफ होगा, ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा आई होप। अगले लेक्चर में हम जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पे बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस लेक्चर को मत छोड़िए, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझाया अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।